Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. So today we are going to start our next topic of our chapter metals and non-metals. और ये जो टॉपिक आपका है ये सारा का सारा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पर बेस्ड है। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, उनमें हमने एक्सेप्शंस भी देखे थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टी विद केमिकल इफेक्ट की, उसमें किस तरीके से केमिकली दे आर अरेंजिंग देयर सेल्फ। ओके, तो फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है। देखो, जब भी क्या होता है मेटल की हम बात करें तो आपने मेटल के लिए एक सीरीज को पढ़ा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो मेटल आपका टॉप पर होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और जो मेटल आपका बॉटम में होता है वो कैसा होता है, लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो इसी रिएक्टिविटी के बेस पर हम ये बात करेंगे कि कौन सा मेटल किस तरीके से बिहेव करता है और किस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो हमारा मेटल है हाईली रिएक्टिव कैटेगरी की बात करो तो सबसे ऊपर कौन आता है, हमारा पोटेशियम आता है, उसके बाद आता है आपका सोडियम। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम भी लिख दिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ आज हमको ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो है क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि जब कौन होता है हमारा मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जब मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और यहाँ जो ऑक्सीजन है ये क्या हमारी O2 के फॉर्म में होगी, और जब ये रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो आगे क्या बनता है, आगे बनता है हमारा मेटल ऑक्साइड। यानी कि कोई भी हम मेटल लेंगे तो वो क्या बनाएगा, हमारा मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। अब कुछ मेटल क्या है जो हाईली रिएक्टिव है तो वो क्या करेंगे, बिना किसी हीटिंग के, बिना बर्निंग के वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कौन है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आपका क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। अच्छा, जो मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, मेटल ऑक्साइड, तो आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर भी पता होना चाहिए, दैट इज द बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर यानी कि जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में। अगर वो बेसिक नेचर में है तो ऑब्वियस सी बात है, आप एसिड और बेस में हम पढ़ते हैं कि जितना भी कोई भी मेटल या कुछ भी हमारा बेसिक नेचर का होता है तो वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी में आ गया कि जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं, जितने भी रेड लिटमस होगा हमारा, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा बेसिक हो गया। तो अब बात करें अगर हम सोडियम की रिएक्शन की, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव है। तो जैसे इनको क्या किया जाएगा, अगर हमने एयर में एक्सपोज किया तो ये तुरंत क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स टेक पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊं तो क्या बनेगा, पोटेशियम का ऑक्साइड बनेगा, दैट इज K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। तो देखो बेटा इसके बैलेंसिंग भी करते हुए चलना कि भाई बैलेंसिंग में अगर हम लिखे तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 2 है तो पोटेशियम हमें कितना लेना होगा, 4 लेने पड़ेंगे पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स, यानी कि पोटेशियम एलिमेंट लिया हमने। तो पोटेशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एयर में ही क्या किया, अपने आप को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पोटेशियम की स्टेट क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन कैसा हमारा है, गैस के फॉर्म में, और बनने वाला जो ऑक्साइड है वो हमारा कैसा बनेगा, सॉलिड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर सोडियम की, तो भी सोडियम भी हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ये भी हमारा किस फॉर्म में हम लेंगे, यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में लेंगे। और जैसे ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता है तो ये क्या करेगा, सोडियम का ऑक्साइड बना लेगा, दैट इज Na2O। ये भी हमारा किस फॉर्म में होगा भी, सॉलिड के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। सोडियम भी सॉलिड लिया, ऑक्सीजन हमने गैस के फॉर्म में लिया। अगेन अगर इसको बैलेंस करके देखा जाए तो 2 और यहाँ पे आएगा हमारा 4।
तो इसी के साथ हमारा कुछ मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कुछ मेटल्स होते हैं कि जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो यहाँ पर सेम ये जो मेटल्स है पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये दोनों के दोनों कैसे हैं कि ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करके बर्न हो जाते हैं, और जब ये बर्न होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट भी रिलीज होती है। ओके, तो ये कैसे है, दोनों ही इजीली रिएक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कैसे इनकी प्रॉपर्टी, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। और अभी हमने कहा कि इनका जो नेचर है वो कैसा है, भी बेसिक है नेचर में। अब बेसिक नेचर में है तो इसको कैसे पहचाने कि भी बेसिक नेचर में, ऑक्साइड तो सॉलिड लिया हम लोगों ने, अब हमें पता है लिटमस पेपर सॉलिड के साथ तो वर्क करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही हम अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जब हम सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा दे, वाटर के साथ करा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऐसे ही पोटेशियम का भी हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड हमारा जो बनेगा वो एक्वस फॉर्म में देखने को मिलेगा। और जब ये हमारे हाइड्रोक्साइड है, जब हम इनके पास रेड लिटमस पेपर को लेके आते हैं तो रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर एंड इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक नेचर और अल्कलाइन नेचर को ये शो करता है। तो ये तो हो गई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, हम पढ़ेंगे वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम इनका, तब हम और डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। अब अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये भी कैसे मेटल्स है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसमें से मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो Mg कैसा है, सॉलिड फॉर्म है हमारा। अब इसकी अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराओ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैग्नीशियम को मैं अगर एक्सपोज करूंगी एयर में तो ये तुरंत तो नहीं जलेगा या तुरंत ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम के कंपेयर में कैसा है, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करनी होगी। जैसे ही मैग्नीशियम को एयर के साथ एक्सपोज करके हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जलाते हैं, तो इस कंडीशन में ये बनाता है हमारा एक कंपाउंड जिसको कहते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये भी कैसा है, हमारा सॉलिड फॉर्म में हमको फॉर्म होता है या बनता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो ये एक व्हाइट कलर के फ्यूम में स्पार्कलिंग लाइट देता है। आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट चैप्टर है आपका, जब केमिस्ट्री की इक्वेशन हमारा है, तो उसमें क्या है कि जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, इट विल प्रोड्यूस अ व्हाइट फ्यूम, दैट इज ऑल्सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो सॉलिड बचता है वो भी क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, ये एक मेटल ऑक्साइड है जिसका नेचर कैसा है, बेसिक है नेचर में। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम इसको भी क्या हम वो कर सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये पार्शियली क्या होगा, डिसॉल्व होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेसिक जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम। मैग्नीशियम भी होता है लेकिन क्या होता है, कुछ कम अमाउंट में होता है, इसके एक्सेप्शन में हम बाद में बात करते हैं कि किस तरीके से होता है। तो ये क्या हुआ, हमारा Mg और O2 आपस में कंबाइंड हुए, क्या बनाया, MgO बनाया। अगर इसको मैं बैलेंस करूं तो वी विल राइट हियर 2, ये हो गई हमारी बैलेंस। अब एल्यूमिनियम और जिंक और लेड, ये भी क्या करेंगे, इस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ओके, और सारे के सारे क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, या बेसिक इन नेचर होंगे, जिनको मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। अब कॉपर है आपका, कॉपर भी क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो कॉपर ऑक्साइड है वो आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। रीजन इज दैट, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्टेबल मेटल है, मेटल ऑक्साइड जो बन गया वो स्टेबल है, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया है। तो वाटर में डिसॉल्व ज्यादातर, अगर जब बोले इजीली डिसॉल्व कौन हो जाता है, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका पार्शियली डिसॉल्व होता है। ठीक है, कॉपर हो गया। अब आपका गोल्ड और जो सिल्वर होता है ये हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नो रिएक्शन शो होगी यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस को अगर देखना चाहे तो बैलेंस भी करते चलो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, तो ये रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि जब भी हमारा जो मेटल होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड का जो स्टेट होती है वो कैसी देखने को मिलती है भाई, सॉलिड फॉर्म में ये देखने को मिलता है। कुछ मेटल हमारे हाईली रिएक्टिव है, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव है, कुछ बिल्कुल भी लेस रिएक्टिव फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, एक टॉपिक है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, ये भी हमारे मेटल के ही ऑक्साइड है।
ये जो हमने भी पढ़ के आए हैं सारे एल्यूमिनियम जिंक, ये भी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। चलो अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम की, पीछे रिएक्शन करेंगे हम लोग अभी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? ऐसे ऑक्साइड जो सम टाइम बिहेव लाइक अ बेस एंड सम टाइम बिहेव लाइक अ एसिड। यानी कि क्या, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो पहले एल्यूमिनियम का हम ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करोगे? एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, Al प्लस O2, ठीक है। Al प्लस O2 ऐसे पीछे पढ़ के आए, Mg प्लस O2, Na प्लस O2, रिएक्शन अभी जस्ट हमने देखी। तो ऐसे एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? Al2O3, ठीक है। ये क्या है? हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा सारे के सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। और ये ब्लू लिटमस, वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कैसा? बेसिक, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड हो गया। अब हमने कहा कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या? भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड है जो बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं। जैसे हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है? बेसिक ऑक्साइड भी है और साथ साथ कैसा है? हमारा एसिडिक ऑक्साइड भी है। तो कैसे? डेफिनेशन में बाद में लिखूंगी, पहले इसको बताते हैं। देखो, अब ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में बना है, हम इसको ले लेते हैं Al2O3। अब मैं अगर इसको ऐसे मानूं कि जो अभी मैंने जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है वो कैसा है? बेसिक इन नेचर है। अभी तक तो हम पढ़ ही रहे थे बेसिक इन नेचर, और हमने एसिड और बेस में एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब भी एसिड क्या करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है, या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो अभी मैंने कहा कि मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किस फॉर्म में ले रही हूं? एज अ बेस। तो इसके साथ मैं रिएक्शन किसकी करा दूं? एसिड की करा दूं। फॉर एग्जाम्पल HCl ले लो, ये मेरा क्या है भी? एसिड है। और जैसे मैंने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो एक सॉल्ट बनना चाहिए। तो व्हाट इज द सॉल्ट नेम? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हमें क्या बनाना है? वाटर का फॉर्मेशन करना है। तो क्या हुआ यहाँ पे? बेस और एसिड ने आके मिलकर क्या बनाया? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे क्या हुआ? इसे मैंने अभी बेस माना था और इसको एसिड लिया, तो क्या बना? हमारा सॉल्ट बना। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ? एक और रिएक्शन ले लेती हूँ इसी की, Al2O3। ये हो गई पहली रिएक्शन, ये हो गई हमारी दूसरी रिएक्शन। अगर मैं इसकी जो क्या कहते हैं रिएक्शन करा लूँ किसके साथ? बेस के साथ करा लूँ। अभी मैं इसको एसिड मान लेती हूँ। चलो, अगर इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराऊँ तो बेस कौन सा ले लिया जाए? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई तो क्या हुआ? क्या बनना चाहिए? अगर मैं इसको बोल रही एसिड और ये मेरा बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट बनेगा। तो यहां पे सॉल्ट कौन सा बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम है ना, हाँ, सोडियम, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट बना और साथ में क्या बना इसके? भाई वाटर बन गया। तो हुआ क्या? ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एक बार तो बिहेव किया किसके तरह? बेस की तरह, और एक बार बिहेव किया एसिड की तरह। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड, अब मैं डेफिनेशन लिख रही हूं कि मेटल ऑक्साइड बिहेव लाइक बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इनके जो एग्जाम्पल हमारे हैं एल्यूमिनियम, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका जिंक, ठीक है। तो दोनों मैंने लिखे हैं। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैंने बना दी, जिंक की रिएक्शन आप मुझे बना के दिखाओगे, ठीक है। या आप बनाइए, इसको पॉज करो वीडियो को और आराम से इसकी रिएक्शन को बनाओ। अब मैं बना के भी दिखा देती हूँ आपको। Zn को मैंने लिया, तो क्या है? Zn की रिएक्शन करा लूँ मैं ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा क्या? जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा लो? मान लो कि ये क्या है हमारा? ZnO हमारा है अभी एसिड। रिएक्शन करा लो इसकी बेस के साथ, तो भाई बनना क्या चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए। तो इसका क्या बनेगा? सॉल्ट। इसका सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट।
Na2ZnO2 और साथ में क्या बनेगा भाई, वाटर बनेगा H2O। ये क्या था, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये है हमारा सोडियम जिंकेट। और ऐसे ही क्या करोगे, ये तो हमारा क्या है, बेस। अगर इसकी रिएक्शन हम ZnO की रिएक्शन किसके साथ और करा ले, एसिड के साथ और करा ले, तो एसिड के साथ जब हम कराओगे तो क्या होगा, इसे बेस बोलना पड़ेगा, इसे एसिड बोलेंगे, तो क्या होगी, हमारी रिएक्शन बन जाएगी आगे जाके न्यूट्रल। तो ये जो रिएक्शन है आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि एक मेटल का जो ऑक्साइड है बिहेव कर रहा है एसिड की तरह भी और बिहेव कर रहा है बेस की तरह भी, और जब दोनों के साथ में हम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो बनता है सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। तो एक बार हम देख ले कि एम्फोटेरिक क्या है भाई। एम्फोटेरिक आर दोज मेटल ऑक्साइड विच कैन बिहेव लाइक अ एसिड एंड समटाइम बिहेव लाइक अ बेस। ठीक है, और जब भी हम क्या करते हैं, कितने हमने पढ़े, दो है हमारे पास, एक एल्यूमिनियम और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई एम्फोटेरिक के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उस चीज को याद रखिए। तो ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कोई और भी मेटल्स है, जैसे हमारा आयरन ले लो। ठीक है, Fe, जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर की रिएक्शन कराओ तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और देखो जैसे जैसे क्या होता है, रिएक्टिविटी कम होते जा रही है, वैसे वैसे ये सारे के सारे कैसे होते जा रहे हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑक्साइड की बात कर रही हूँ, मेटल की नहीं। मेटल तो आगे रिएक्शन करेंगे, लेकिन जितने भी हमारे ऑक्साइड्स बनेंगे, ये ऑक्साइड आगे जाके हमारा क्या कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो एक स्टेटमेंट आती है कि क्या सारे मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल। हम क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम और सोडियम जो हाईली रिएक्टिव है वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, वो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब नेक्स्ट में हम लोग को देखना है कि भाई किस तरीके से जो हमारा मेटल होता है वाटर के साथ रिएक्शन को परफॉर्म करता है। आगे इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग।